पता नहीं कैसे लगा कि जो पीछे वाला आदमी था उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, खरोच तक नहीं आई। और मेरे ही पापा को लगना था। उनको इतना इतना ज्यादा लगा कि वो बोल ही नहीं पाए। मतलब तुरंत उनकी जान चली गई किसी से। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तो कैसे हुई मेरे पापा की मौत, आज मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो मेरे पापा ऐसे बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ही अच्छे थे। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते थे। एकदम अच्छे खासे थे वो। उनको कुछ भी नहीं हुआ था, ना तो वो बीमार थे ना उन्हें कुछ हुआ था। एकदम अच्छे खासे थे। लेकिन पता नहीं भगवान को क्यों ऐसा लगा, क्यों ऐसा किए भगवान ने। रोज की तरह अच्छे भले वो जैसे रोज मार्केट में जाते थे, बाजार में जाते थे, वैसे उस दिन भी गए बाजार चाय पीने के लिए। डेली शाम के टाइम पे जाते थे और उस दिन भी गए और वहाँ पे जैसे रोज जाते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं जा रहा हूँ तो फिर मैं अब कभी वापस नहीं आऊँगा। किसी को ऐसा थोड़ी ना मालूम होता है। और उस दिन बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। और बाद में जिस टाइम वो गए तो बहुत हल्की हो गई थी बारिश, बहुत धीरे धीरे सी हो रही थी। तब वो चले गए और घर पे कोई भी नहीं था। तो डेली जाते थे, उस दिन भी गए तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गए थे। हमारे गांव में एक चौराहा है छोटा सा, तो वहाँ पे सब लोग जाते हैं। तो वो भी वहीं रोज़ जाते थे। अपने जैसे मेरे चाचा वाचा रहते थे ना, उन लोगों के साथ रोज़ जाते थे। लेकिन उस दिन मेरे चाचा वाचा कोई भी नहीं थे, तो वो अकेले चले गए। तो एक गाड़ी है उनकी, एक बाइक है, उसी से जाते थे रोज़। तो उस दिन भी उसी बाइक से गए और वहाँ पे चाय पीने के लिए, और चाय भी पी लिए और वो वापसी आ रहे थे। तो एक मेरे ही गांव के एक चाचा लगता है, वो थे साथ में। वो थे नहीं, वो रास्ते में मिल गए और वही उनको ज़बरदस्ती लेकर दूसरी तरफ चले गए, जहाँ कि वो जाना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने बहुत मना किया कि शाम का टाइम हो रहा है, मैं नहीं जाऊँगा और मैं घर जाऊँगा। मैं चश्मा भी अपना नहीं लेके आया हूँ और अगर मैं ऐसे जाऊँगा, अंधेरा हो रहा है तो कहीं गिर पड़ जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन वो जो साथ में थे वो नहीं माने। वो बोले नहीं चलो, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़बरदस्ती उन्होंने बोला। तो फिर उसके बाद वो चले गए। और जब जब वहाँ पे गए, जहाँ पता नहीं उनका कोई काम था जिस साइड वो लेकर गए थे, तो फिर गए वहाँ पे। तो वहाँ अपना काम किए और जब आने लगे तो काफ़ी शाम हो गई थी और बारिश भी हो रही थी। तो बस उधर से आ रहे थे, गाड़ी मेरे पापा ही चला रहे थे और सामने से पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, शायद सामने से एक ट्रक थी, वो आ रही थी। और पता नहीं कैसे लगा कि जो पीछे वाला आदमी था उसको बिल्कुल भी चोट नहीं लगी, खरोच तक नहीं आई। और मेरे ही पापा को लगना था। उनको इतना इतना ज्यादा लगा कि वो बोल ही नहीं पाए। मतलब तुरंत उनकी जान चली गई किसी से।
ना कोई बात कर पाए, ना किसी से कुछ कह पाए, ना किसी से कुछ कह पाए, कुछ भी नहीं। और तुरंत ऐसा हो गया, और जो आदमी साथ में था वो आदमी वहाँ से तुरंत भाग गया, किसी को बताया भी नहीं, जबकि मेरे गांव का था। फिर भी उसने ये नहीं कहा कि उनकी जेब में एक फ़ोन था, उससे फ़ोन कर दूं या मेरे घर पे आके किसी को बता दूं। उसने किसी को नहीं बताया, वहाँ से भाग गया वो। और अपनी जान बचा के फिर दूसरे लोग जब देखते देखते वहाँ पे जुटे, तो एक आदमी थे जो कि मेरे गांव के थे, तो मेरे जैसे ज़्यादा दूर नहीं, बाजार में ही हुआ था एक्सीडेंट। तो उन्होंने देखा, तब फिर वो मोबाइल निकाल के उसमें से नंबर था, तो फिर फ़ोन किए मेरे घर पे, तब जाके सब लोग यहाँ से गए। और मैं तो यहाँ थी जहाँ हूँ, तो मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे तो पता भी नहीं था इसके बारे में। फिर मुझे बाद में पता चला शाम के टाइम पे, तब मुझे जाते जाते तो बहुत देर हो चुकी थी। जब तक मैं यहाँ से गई तब तक सब लोग बॉडी को उठा ले गए थे, मतलब ले जाके पोस्टमार्टम वोस्टमार्टम जो था वो हुआ। और उसके बाद सब लोग, मैंने तो देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं देखा। पता नहीं भगवान ऐसा क्यों मेरे साथ करते हैं। इतने दिन के बाद तो हम हस्बैंड वाइफ एक साथ हुए, तो फिर मेरे पापा मुझसे दूर चले गए। तो आप लोगों से प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि मैं बहुत दुखी हूँ, तो मेरा हेल्प कीजिए प्लीज़। मेरे दुख को समझिए, मेरी आप लोग मदद कीजिए। इस टाइम मेरे माँ का तो कोई भी सहारा नहीं है। आजकल के डेट में कौन किसका होता है। एक माँ के ऊपर क्या बीतती है वो एक बेटी ही समझ सकती है, कोई नहीं समझ सकता इस चीज़ को। मेरे पापा मुझे बहुत, मेरे क्या सबके पापा बहुत प्यार करते हैं अपने बेटियों को, जैसे कि वो करते थे। पता नहीं ऐसा कैसे हो गया। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, मुझे आगे बढ़ने का मौका दीजिए प्लीज़, ताकि मैं अपनी मम्मी के लिए कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़